चंद्रशेखर नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। दलित को सोने के चम्मच से खाना खिलाते हैं, बाकी दलितों को लाठियों से पिटवाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो फिर ये जनता हाथ में लेती है, जनता सड़कों पे निकलती है। नेता हमारा कामचोर हो सकता है, नेता नालायक हो सकता है। सबक भी सिखाने का काम हम ही लोग करते हैं। इस सरकार को हिला दिया ना अब की बार, वोट हटा करके जो कल तक चौड़ा होके चलते थे और यूं होके 56 इंच वाले। क्या लग रहा है संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से भीड़ जमा हुई है, इससे क्या लग रहा है सरकार तक बात पहुंचेगी? सरकार की बात पहुंचेगी। सरकार की चूल हिल गई, उसने यहाँ पर नेटवर्क बंद कर दिए। इससे ज़्यादा और क्या हिलाओगे उसका डरपोक सरकार को? भाई आप एक चीज़ बताइए, आप अपना वो मोबाइल खोल के देखिए, वहाँ जैमर लगा रखे है उसने, ताकि जब वो हिले, भाई जो डर रहा है वही तो ऐसा काम कर रहा है। तो सरकार, दुनिया कह रही है कि सरकार के कान तक पहुँच पाएगी। भाई भैया कान में नहीं, उसके दिमाग में भी घुस गई ये बात। वो डर गई तभी तो ऐसा कर रही है, वो नहीं दिखा रहे। भाई वो मीडिया जो हमारी अपनी मीडिया है, आप लोग आए हैं, आप ही हमें दिखा रहे हैं। मुझे पिछले 5 साल हो गए, मैंने कोई चाटुकार मीडिया नहीं देखा। जो प्रोग्राम, अगर सरकार सबकी बात कर रही है तो मुझे ये सर्वे करा लीजिए। जो इन्होंने सुदामा कोटा दिया है, जो इन्होंने सुदामा कोटा दिया 10% एक्स्ट्रा, उसमें सारे के सारे ब्राह्मण भरे पड़े हैं, एक भी ना बनिया है ना वैश्य है। तो सबकी बात कहाँ से कर ली उसने? वैश्य कहाँ गए, बनिए कहाँ गए? 10% सुदामा कोटा दिया था ना। सुदामा सरकार ने तो कह दिया कि भैया सुदामा तो ब्राह्मण था, इसलिए ब्राह्मण ही लेंगे। और नाम पर किसके लिया गया था? वो कोटा जो लिया गया था, त्यागियों के नाम पर लिया गया था, और बनियों के नाम पर लिया गया था, ब्राह्मणों के नाम पर लिया गया था, क्षत्रियों के नाम पर लिया गया था। तो और भर रही उसमें ब्राह्मण को। दलितों की बात तो करती है सरकार जी की, दलितों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? दलितों को यदि वो बढ़ावा देने का काम करती, यदि उसका काम करती, तो मुझे बताइए कि क्यों बैकलॉग से, क्यों वो उसको भर रही है बैक सीट से, सीटों को, दलितों की सीट को बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं? वो तो घटावा दे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर सरकार हमें बढ़ावा देना चाहती है तो हमें जिस तरह से आप लोगों ने सुदामा कोटे को लागू किया 10% एक्स्ट्रा, हमें 15% और एक्स्ट्रा दे। जब आपको पता है कि हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पा रहा है, भाई वैकेंसी निकालते हैं आप, सो हमें मिलनी चाहिए 22 सीटें, और मिलती हैं, देते हो आप हमें 8 सीटें, बाकी 14 सीटें आप उसे NFS करके, नोट फाउंड सूटेबल करके आप उनमें ब्राह्मणों को भर लेते हो, जनरल कास्ट के को भर लेते हो। तो कहाँ से हमारा विकास कर रही है सरकार? इस कानून में आपके भी जाति से जो आते हैं, कौन, किसकी जाति से? आपके भी जो जाति से आते हैं, बहुजन समाज से जो आते हैं, जो जज है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं जज? एक जज है वो सपोर्ट कर रहा है ना आपके जाति से जो है। सबसे पहले आप इस संविधान को पढ़ें। आर्टिकल 342 ये कह रहा है कि यदि कोई कानून बनाना है तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन पर, राज्यपाल की रिकमेंडेशन पर, ये रहा आर्टिकल 342। सरकार सदन में विधेयक लाएगी और तब वो बनाएगी। ये क्या मतलब है? सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक रीडर है, वो इस संविधान को पढ़ेगा और वो बताएगा भैया इसमें व्यवस्था ऐसी है, ऐसा करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उसने एक संसद से ऊपर उठ करके कानून बना दिया है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो इस विधेयक को, उसको जजमेंट के को जो आपके पास में एप्लीकेशन लगाई गई थी, उसे संसद के पास में भेजा ना। भैया काम तुम्हारा, मैं तो रीडर बैठा हुआ हूँ, ये लिख रहा A फॉर एप्पल, मैंने पढ़ लिया A फॉर एप्पल, मेरा काम पढ़ने का, बस इतना ही है। किसने लिखा है, कैसे लिखा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये नहीं है कि उसमें 26 के अलावा, A फॉर एप्पल के अलावा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि विपरीत हो जाती है तो फिर ये जनता हाथ में लेती है, जनता सड़कों पे निकलती है। नेता हमारा कामचोर हो सकता है, नेता नालायक हो सकता है, लेकिन ये अपने बेटे के लिए कामचोर नहीं होंगे। मैं अपने बेटे के लिए कामचोर नहीं होऊंगा। यदि वो हमारा बढ़ावा का बात करती, बढ़ावा करती, तो यहाँ कई लाख लोग हैं आज। ये क्यों आए हुए हैं मुझे आप बताइए आप। यदि मेरा विकास कर रही होती तो मैं घर में ही ना बैठा होता अपने अड़ोसी को। देता है जीतन राम जैसे नेता को, चिराग पासवान जैसे नेता को जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कहाँ सपोर्ट? सबक भी सिखाने का काम हम ही लोग करते हैं। इस सरकार को हिला दिया ना अब की बार, वोट हटा करके जो कल तक चौड़ा होके चलते थे और यूं होके 56 इंच वाले, वो 18-16 बार चुनी गई ना, जनता चुनी, आप लोग चुने और हमने नकेल लगा दी ना, उस पर
चुन ली, लेकिन अब ऐसे काम नहीं करने देंगे। यही तो कारण है कि वो बिल उसमें न ला करके जो ज़बरदस्ती वो खुद पास करना चाहते थे, उसने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पास कराया। लेकिन हम जो उसने गलती करी है संसद में इसके खिलाफ विधेयक बनवा करके छोड़ेंगे। और सुप्रीम, मैं आपको बार बार संविधान दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा या राष्ट्रपति वो करेगा, इसमें छेड़खानी होगी, उसमें बिल बनेगा, विधेयक आएगा, तभी किसी का बंटवारा हो सकता है। योगी जी जिस तरह से यूपी को लेकर चल रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि बराबरी का हक यूपी में एक समान दिया जा रहा है। जो वो थे स्टूल मंत्री, जो तीसरे वो थे उप मुख्यमंत्री, वो स्टूल मंत्री थे, क्या नाम था, केशव प्रसाद मौर्य। अगर वो बढ़ावा देते तो भैया वो स्टूल पे थोड़ी बैठते सबके सामने, वो बेचारा खुद कुर्सी पे बैठे। और जो दो वो था उसे ओबीसी बना दिया योगी जी ने, ओबीसी बना दिया कि तू शूद्र है, तू वहाँ रह, तेरी जगह वहाँ स्टूल पे बैठ, जो कुर्सी पे, हम तुझे अपने बराबर में कुर्सी पे भी नहीं बैठाएंगे। दलित तो योगी जी से खुश है ना, तो फिर ये इतने सारे क्यों आए हैं यदि खुश हैं तो? भैया कई लाख हैं और इनके घर में बीवी भी होंगी, दादा परदादा भी होंगे। भाई साहब, ये ईवीएम का खेल है। आज पेपर बैलेट से इलेक्शन करा लीजिए, अभी पता चल जाएगा आपको खुश है नहीं है। जीतन राम मांझी के बारे में क्या कहिएगा? अरे जीतन राम मांझी उस व्यक्ति का नाम है ना कि दलित के नाम पर लोकसभा चले जाते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मंदिर जाते हैं और मंदिर से जैसे निकलते हैं मंदिर को धोया जाता है। फिर भी तो सपोर्ट कर रहा है ना। अरे ऐसे मानसिकता के लोग आज देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई आप लोग समझिए, क्यों नहीं समझते हैं? अरे ये लोग एक दलित को सोने के चम्मच से खाना खिलाते हैं, बाकी दलितों को लाठियों से पिटवाते हैं। ऐसी सरकार है। आज बताइए, रामलीला में प्रोग्राम होना था भाई चंद्रशेखर का, आज कहाँ चले आए? इंदिरा गांधी स्टेडियम में चले आए। तो दलितों को तो रोका गया ना, आवाज उठा रही थी हकों का, हक और हकूक की आवाजों को दबाना चाहता है ये सरकार। अरे चंद्रशेखर नहीं है, आंधी है, इस युग का गांधी है। हम दलितों सभी लोगों को समझना होगा और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा। बात करते हैं ना, अरे चिराग पासवान ये सबको क्या है बाबू? अरे हम पटना से चलकर दिल्ली के धरती पे आए, सभी राज्यों की राजधानी है। आई दलित के नाम पे दलितों को पीटा जाता है। पटना के गर्दनी बाग में अपने हक और हकूक की बात कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, तो दलितों पे लाठियां बरसा रही थी नीतीश कुमार। उस वक्त कहाँ थे ये जीतन राम मांझी और चिराग पासवान? अरे ये लोग दलितों के नाम पर अपने आप को, अपने परिवार को सजाने का काम किया, ना कि किसी दलित परिवार को सजाने का काम किया। दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं, देश के लिए नाम करेंगे। अरे एक बात बता रहे, ये दलित कोई देखता है नेता आज के डेट में, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर के पीछे हम तमाम लोग, मैं खुद किसी और पार्टी से बिलोंग करता हूं, मगर फिर भी उनके समर्थन में हम पटना से चल के आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए हुए हैं। माननीय चंद्रशेखर जी के आवाजों को बुलंद करने के लिए, हाथों को बुलंद करने के लिए। अब क्या